हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ भारतीय मृदाएं के बारे में, जो कि हर कंपटीशन में यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर्स उठाकर देख सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक को माइंड मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। पहले थ्योरी देखेंगे, फिर माइंड मैप से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मृदा की बात करेंगे, जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा देखा जाए देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भूभाग क्षेत्रफल ये फैला हुआ है। इसी को एलोवियल सॉइल भी कहते हैं, कछार मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। कई नामों से ये पूछा जाता है, याद रखना। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब के बीच में प्रेजेंट होते हैं। देखा जाए उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरा इसी से घिरा हुआ है। समुद्री तट के क्षेत्र पे कैसे प्रेजेंट होते हैं? जब समुद्र का पानी हटता है उस तक प्रेजेंट हो जाते हैं। तो समुद्री तट क्षेत्र पर भी हम इसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो धान हुआ, गेहूँ हुआ, गन्ना हुआ, आलू हुआ, तिलानी हुआ एवं दलहनी फसलें। इन सब फसलों के लिए अनुकूल मिट्टी है ये, तो इसको ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें, इसमें देखते हैं कौन से मिनरल का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे पोटाश हुआ, चूना हुआ, ये दोनों देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अधिकता या प्रचुर मात्रा में होती है। और कमी की बात करेंगे, इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, जीवांश पदार्थ का अभाव होता है। यानी अगर देखा जाए इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश जैसे पदार्थों का इसमें कमी पाई जाती है। अन्य नाम से अगर जाना जाता है ये, जैसे मृदा काप मृदा भी हम कह सकते हैं, कछारी मृदा भी कह सकते हैं, या दोमट मिट्टी, ये सब हमारे इसके अन्य नाम हैं। जलोढ़ मिट्टी को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया। इसको भी देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। तो चारों भाग कौन कौन से हैं? भाबर हुआ, तराई हुआ, बांगर हुआ, खादर हुआ। ये आपका भाबर, इसका अगर क्रम लगाने को भी दे देता कभी कभी। माइंड मैप के माध्यम से देखते हैं। आइए इसी को माइंड मैप के माध्यम से देखते हैं। जलोढ़ या दोमट मिट्टी, सबसे पहले बात करेंगे निर्माण कैसे होता है जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी का। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों या निक्षेपों से इसका निर्माण होता है। इसका विस्तार अगर बात करेंगे, देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर हमें जलोढ़ मिट्टी की दिखाई देती है। आगे अगर बात करेंगे क्षेत्र अगर देखेंगे जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी का, तो उत्तरी मैदान एवं भारत की नदियों में जो घाटियाँ हैं प्रेजेंट, उन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी देखी जा सकती है। भारत का उस उत्तरी विशाल मैदान में तो प्रेजेंट ही है, लेकिन अगर नदियों के तलहटी क्षेत्रों में देखा जाए तो वहाँ पर हम जलोढ़ मिट्टी देख सकते हैं। कमी की बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? तो फास्फोरस की। और अधिकता की बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? तो पोटाश की। ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, माइंड मैप के माध्यम से आने की कोशिश किया हूँ। अगर आप सबको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।